वो अपना सा। कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार। रानो को और तुमको 30 दिन दिए। इन 30 दिनों में हमारी दी हुई परीक्षा में जो सबसे ज्यादा बार जीतेगा उसी के साथ अर्जुन अधूरे फेरे पूरे करेगा। कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार। आज से 30 दिनों तक जो भी सबसे ज्यादा बार परीक्षा को पार करेगा उसका पलड़ा भारी होगा। हर इम्तिहान के बाद हम खुद उसके पलड़े में श्रृंगार के सुहाग की एक निशानी रखेंगे। जिसके पलड़े में सबसे ज्यादा सुहाग की निशानी होगी, हमारा बेटा अर्जुन उसका सुहाग बनेगा। कल शाम 7 बजे क्या जिया कर पाएगी इस कठिन परीक्षा को पार, या फिर रानो बन जाएगी अर्जुन के प्यार की हकदार। सारी पूरी रात जग के लड्डू बनाएगी तो नींद तो आएगी ना। जिया, जिया उठो। लड्डू बनाते बनाते सो गई। पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई। मैंने लड्डू बनाए नहीं, वो गोंद यहीं पर थी, मैंने यहीं रखी थी रात को। कहाँ गए? 9 बजने में आधा घंटा बाकी और मुझे 10 किलो लड्डू बनाने, मैं कैसे करूंगी? कैसे बनेगा? ये तिजोरी की चाबी बहुरा है। इस तिजोरी में माता रानी के आज तक के जितने गहने बने हैं सब रखे हुए हैं। पूरे 20 से 25 लाख के गहने हैं। माता जी के सभी गहने हमारी मुट्ठी में हैं। कल शाम 7 बजे जिया को मिलेगा रानो को बेनकाब करने का एक और मौका। क्या इस बार अर्जुन करेगा जिया पर भरोसा, या देगा रानो का साथ? तुम किसी से प्यार करते हो इसका ये मतलब नहीं आकाश कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे। तुम चाहते हो कि बिन्नी तुम्हारी इज्जत करे, उसके लिए तुम्हें खुद की इज्जत करनी होगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका दर्जा सबसे ऊपर है। गर्लफ्रेंड, पत्नी, ये सब बाद में है। जिया, मैं नहीं आकाश, तुम्हारा कोई भी जस्टिफिकेशन तुम्हारी गलती को सही साबित नहीं कर सकता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? घर से चले गए, फोन बंद कर दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि माँ कितनी परेशान होगी, हम सब परेशान होंगे। उनके नजरिए से भी तो सोचो ना। तुमने ये सब प्यार में किया, पर आकाश, प्यार अपनी जगह है। प्यार में इज्जत और भरोसा होता है। तुम ऐसे ही बार बार बेइज्जत होते रहोगे तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ, सबकी बेइज्जती होगी। ये सोचा तुमने कभी? आप सही कह रहे हो। बिन्नी को मनाने के चक्कर में मैं खुद को भूल गया था। भूल गया था कि मेरे साथ मेरे परिवार की भी इज्जत है। ये पासा तो उल्टा पड़ गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते। अपनी गलती का सच में एहसास हुआ है तो सॉरी कहो माँ से। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं बिन्नी का दिल जीतने के चक्कर में आपका दिल दुखा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अपने छोटे को माफ कर दीजिए। बस आइंदा से ध्यान रखना आकाश, और हमेशा याद रखना कि अपनी और खानदान की इज्जत सबसे ऊपर होती है, बाकी सब चीजें बाद में। ये अंग्रेजन कहाँ गायब हो गई? अर्जुन, मुझे जाना है आरती के लिए। माँ नहीं तो अपसेट हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, खुश है तुमसे। वैसे भी रानो कर रही है ना आरती, कंपटीशन तोड़ना, इसके नंबर तो ना मिलेंगे। रानू क्या कर रही है और क्यों? काश ही मैं तुम्हें समझा सकती अर्जुन। अर्जुन, बहुत मुश्किल से माँ थोड़ी खुश हुई है तो मैं दोबारा अपसेट नहीं कर सकती। और मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये परीक्षा दे सकती हूँ। बताओ, क्या छुपा रही हो हमसे? बहुरानी माता रानी के आगे झूठ नहीं बोल सकती तुम। भाई, हमने कोई चोरी नहीं की। अगर कुछ नहीं चुराया है तो यहाँ चुपचाप इल्जाम क्यों सह रही हो तुम? क्यों जो गलती तुमने नहीं की है उसे अपने सर पर ले रही हो? मैं वो हम नहीं चाहते थे कि पूजा में देरी हो, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि आप कभी भी पूजा में देरी नहीं होने देती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए
चुप थे। और दूसरी बात ये कि हमने आपकी और अर्जुन जी की आंखों में जिया जी के लिए भरोसा देखा। हम अपने आप को तो सच साबित कर देते, लेकिन आपकी और अर्जुन जी के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहते थे, उनको झूठा नहीं साबित करना चाहते थे। हम में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि चुपचाप हम इस झूठ को अपना के इस घर से चले जाएंगे। कम से कम आपका और अर्जुन जी का भरोसा, आप लोग उस भरोसे को सच मान के खुश तो रहेंगे ना। हम इस घर की खुशी चाहते, और फिर अर्जुन जी की खुशी भी तो जिया जी में ही है ना। प्यार का दूसरा नाम त्याग है। बस यही सोच के हम सोच रहे थे कि ओह गॉड, कितनी बड़ी झूठी हो तुम, कितना ड्रामा करोगी। और ये बैग है ना, इसमें चोरी की ज्वेलरी, इसमें सबूत है चोरी का। कैसे हो सकता है? मैंने खुद सुना था उसे किसी से फोन पर बात करते हुए। कैसी लगी हमारी पायजेब? कैसी लगी जीजी? क्या हुआ जीजी? लगता है आपको हमारी पायजेब अच्छी नहीं लगी? हाँ, देखिए तो कितनी अच्छी है, देखिए ना। क्या जीजी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? जुबान में ताला लग गया? वैसे तो बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के हमको दोषी ठहरा रही थी, झूठा साबित करने पे तुली थी सबके सामने। अब क्या हुआ? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये जो आपके लाल लाल टमाटर जैसे गाल है ना, गुस्से में और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। ये देखने में हमें बड़ा मजा आता है जीजी। इसलिए तो करते हैं हम ये सारी हरकतें, और हमारी ये हरकतें जारी रहेंगी। ये कार्यक्रम हमेशा चालू रहेगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, निकलो यहाँ से। अरे जीजी, जाना नहीं है आपको। कि वो वार उल्टा कैसे पड़ा? दरअसल हम वो फोन पे बात कर रहे थे ना, हम कोई फोन पे बात नहीं कर रहे थे। आपको बुद्धू बना रहे थे। हाँ, हम चाहते थे कि आपको हम पर शक हो जाए, और वही हुआ। क्या है ना जीजी कि कभी कभी गंवार, जाहिल, अनपढ़ होना शहर के पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाता है, और वही हुआ। मानना पड़ेगा तुम्हें। अभी तक मानी नहीं है आप, मान लीजिए, यही तो कह रहे हैं, वरना हमें अपनी मनवाना बहुत अच्छे से आता है। कल शाम 7 बजे जिया से जीतने के लिए रानो करेगी सारी हदें पार। क्या अर्जुन जिया को हमेशा के लिए खो देगा? शक्ल दिखाओ अपनी। हमें इतना तो मालूम है कि ये दिल का मामला है, और ये भी जानते हैं कि आपके दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंची। जो भी बात है, अगर आप हमें सच सच बता देंगे ना, तो हम जेन्युइनली आपकी हेल्प कर पाएंगे। प्लीज, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? हम लोग कोई सोल्यूशन निकालेंगे, बताइए। नहीं चाहिए मुझे कोई सॉल्यूशन, और नहीं चाहिए मुझे ये पृथ्वी। यहाँ बीवी फुल मूड में है, पति को ढूंढ रही है, और वहाँ बेला जी भाई का मूड बना रही, वो भी आउट हाउस में। आपने यहाँ से कुछ भी लेके जाने को मना किया था ना, मैं बस ये लेके जा रहा हूँ। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप मेरी माँ थी और हमेशा रहेंगी।